धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सभरवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में बता चुका हूं कि किस प्रकार हमारे देश से या दूसरे देशों से जो बच्चे पढ़ने के नाम से बाहर जाते थे वहाँ रोज़गार ढूंढने के लिए, उनकी मुश्किलें पिछले साल डेढ़ 2 सालों से बढ़ती चली जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने उसके ऊपर पिछले साल बैन लगा दिया था। कनाडा ने जो था उनको रिड्यूस कर दिया था 40%, यानी कि तकरीबन 6 लाख बच्चा भारत से कनाडा जाता था और कनाडा पढ़ाई करते थे या नहीं करते थे तो वहाँ से अमेरिका में घुसने का उनका प्रोग्राम होता था, क्योंकि अमेरिका और कनाडा छोटे भाई और बड़े भाई की तरह थे। हालांकि हालात वहाँ भी अब बिगड़ गए। क्या वो भाइयों में युद्ध चल रहा है, खींचातानी चल रही है। लेकिन अब उसकी वजह से कनाडा में जब रिस्ट्रिक्शन लगी तो लोगों ने, बच्चों ने अमेरिका जाना शुरू कर दिया और पिछले साल 3,40,000 के करीब बच्चे जो थे अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ में गए और करोड़ों रुपए जो है वहाँ भारत के बच्चों के जाते हैं। लेकिन जब से ट्रंप सरकार आई है तो ट्रंप साहब ऐसे ऐसे आदेश जारी कर रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ जो बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं उनके लिए भी परेशानियाँ हो गई हैं और आगे जिन्होंने एडमिशन लेनी है उनके लिए भी परेशानियाँ हो चुकी हैं। अब जो लेटेस्ट उनका आया एक ऑर्डर, उसके मुताबिक तो ये है कि जो बच्चा वहाँ पढ़ाई के लिए गया हुआ है और उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है, वीज़ा तो उसको पढ़ाई के लिए 4 साल का या 5 साल का या 6 साल का मिला हुआ है, लेकिन वो पढ़ाई छोड़ के वहाँ कारोबार में लग गया, नौकरी लेके काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो उन लोगों को तो बैन कर दिया गया कि उनका वीज़ा उसी समय कैंसिल कर दिया जाएगा जैसे ही पता चलेगा। उसके अलावा अब उन्होंने 2-3 दिन पहले ये आदेश जारी कर दिया कि वीज़ा लेने के लिए बेसिकली तो उन्होंने ये किया है कि इस साल जो बच्चों की रिक्रूटमेंट हो चुकी है वो वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बंद कर दिया उन्होंने कि अभी हम अपना सिस्टम जो है उसको बना रहे हैं, उस सिस्टम के मुताबिक बात करेंगे। और उस सिस्टम में उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है कि हर बच्चे का जो है सोशल मीडिया चेक किया जाएगा। सोशल मीडिया वैसे पहले भी चेक किया जाता था, लेकिन अब उसमें इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं कि जो बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। उसमें क्या देखा जाएगा कि वो सोशल मीडिया में अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे अगर इस तरह की कोई चीज़ लिख देता है कि इज़राइल की जो गाज़ा की लड़ाई चल रही है, अगर गाज़ा के हक़ में कोई चीज़ लिख देता है तो वो अमेरिकन जो स्टैंड है उसके ख़िलाफ़ हो गया, इसलिए उसका वीज़ा नहीं दिया जाएगा। और एक वीज़ा अभी मैंने देखा, मुझे पता चला कि एक वीज़ा तो इसलिए कैंसिल हो गया इंडिया से कि उसको इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, तो उसने कहा 4। तो इंटरव्यू वाले ने ये पूछा कि एडमिशन कहाँ मिली, कितनी मिली, तो उन्होंने कहा 4 में से 1। तो इसी बात पे कैंसिल कर दिया गया कि वो इस तरह का बंदा है। इसके अलावा भारत की तो ये सिचुएशन है। इसके अलावा चाइना के लिए उन्होंने बड़ी ज़्यादा सख्ती कर दी है और कल ही अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक आर्डर निकाल के ये कहा कि चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ उनको एक एक के चुन के उनकी इंक्वायरी करके उनको अपने देश वापस भेजा जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि चाइना और हांगकांग से कोई बच्चा साइंस की वहाँ एडमिशन या इंजीनियरिंग की एडमिशन नहीं ले पाएगा। उनका ये इसलिए हुआ कि चाइना पिछले कुछ सालों से, कोई 20-25 सालों से अपने बच्चों को बड़े वेल प्लान्ड वे में वहाँ भेज रहा था, बल्कि उनको स्कॉलरशिप भी दे रहा था और वो वहाँ जाकर
वहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती है, R&D, उसमें उनकी कमाल है। वो बच्चों ने वहाँ से जो रिसर्च हुई वो रिसर्च ला के चाइना में दी और उससे बेटर चीज़ें क्रिएट कर दी। अब जब से ट्रम्प आए हैं वो ये देख रहे हैं कि मैंने किस प्रकार अपने देश को प्रोटेक्ट करना है। उनके लिए वो चीज़ अच्छी है। ये बात अलग है कि हमें और चाइना जैसे कंट्रीज़ को ये नुकसानदेह हो रही है। तो ये जो तकलीफ़ बच्चों की थी, आज मैं वो आपके सामने रखना चाहता था। आगे फिर बात करेंगे। आज इतना ही। मेरे प्रोग्राम को आप पसंद भी करिए और फॉरवर्ड भी करिए, शेयर भी करिए। आप सबका धन्यवाद।